पेंशनरों को जल्द मिलेगी बड़ी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें 5वें और 6वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है। 5वें और 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि। गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें 5वें और 6वें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में वृद्धि को मंजूरी दी गई। 5वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 243% से बढ़ाकर 255% कर दिया गया है। इसमें 12% की वृद्धि शामिल है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। 6वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है, जिसमें 7% की वृद्धि होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई से नवंबर 2024 तक का एरियर जनवरी 2025 में दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए भी अहम फैसले। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए भी कई बड़े फैसले किए हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी देते हुए सक्षमता परीक्षा देने की सीमा 3 बार से बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है। यह कदम राज्य के 85,609 नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा, जिन्हें अब इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के अनुशासनहीनता मामलों पर कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया गया है। यदि किसी शिक्षक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ उनका तबादला प्रखंड स्तर पर कर सकते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर की अनुशंसा दूसरे जिले में भी की जा सकती है। हालांकि शिक्षक इस पर अपील कर सकते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में वृद्धि। बिहार सरकार ने 14 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में भी वृद्धि की थी। 7वें वेतनमान के तहत डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है और कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर 2024 तक के एरियर का भुगतान जनवरी 2025 में किया जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से क्या होगा फायदा? महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ डीए न केवल उनके मासिक वेतन और पेंशन को प्रभावित करेगा, बल्कि एरियर के रूप में भी उन्हें एकमुश्त लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक होगा। साथ ही शिक्षकों के लिए नई नियमावली राज्य के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। बिहार सरकार के इन फैसलों का व्यापक असर। बिहार सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य में सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्साह और सकारात्मकता लाने वाला है। विशेष रूप से 5वें और 6वें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए डीए में इस वृद्धि को आर्थिक स्थिरता और राहत के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही शिक्षकों के लिए लागू की गई नई नियमावली और सक्षमता परीक्षा की शर्तें राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने में कारगर साबित हो सकती हैं। साथ ही नए साल में कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा तोहफा। इतने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी पेंशन में होगी फिर वृद्धि। 2024 की तरह नया साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगातों भरा होने वाला है, क्योंकि जनवरी 2025 से एक बार फिर कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। हालांकि डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी यह एपी के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अब तक जुलाई से अक्टूबर के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर के अंक आना बाकी है। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी जुलाई से की जाती है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4% तो जुलाई से 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया है।
अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है, जिसका ऐलान बजट 2025 से 26 के बाद होने की संभावना है। कितने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता? वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि एपी इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो एपी इंडेक्स अंक 144.5 और डीए स्कोर 55.05% पहुंच चुका है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है, हालांकि अभी नवंबर-दिसंबर के आंकड़े आना बाकी हैं। नवंबर के आंकड़े 31 दिसंबर को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे और दिसंबर के अंक 30 जनवरी 2025 को जारी होंगे। इसके बाद तय होगा डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अनुमान है कि जनवरी 2025 से 3 से 4% वृद्धि हो सकती है। इसका ऐलान मार्च में होली के आसपास हो सकता है। यह वृद्धि 7th पे कमीशन के तहत की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें 3% डीए बढ़ने पर 540 रुपये और 2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए ऐसा होता है: कैलकुलेट डीए परसेंट एवरेज ऑफ एपी बेस ईयर 2001 100 पिछले 12 महीने के लिए 115.76 115.76 x 100। पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए डीए ऐसा होता है: कैलकुलेट डीए परसेंट एवरेज ऑफ एपी बेस ईयर 2001 100 पिछले 3 महीने के लिए 126.33 126.33 x 100। नए साल का तोहफा 7% बढ़ गया डीए। कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द मिलेगी बड़ी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें 5वें और 6वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है। 5वें और 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि। गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें 5वें और 6वें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में वृद्धि को मंजूरी दी गई। 5वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 243% से बढ़ाकर 255% कर दिया गया है। इसमें 12% की वृद्धि शामिल है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। 6वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है, जिसमें 7% की वृद्धि होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई से नवंबर 2024 तक का एरियर जनवरी 2025 में दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए भी अहम फैसले। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए भी कई बड़े फैसले किए हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी देते हुए सक्षमता परीक्षा देने की सीमा 3 बार से बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है। यह कदम राज्य के 85,609 नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा, जिन्हें अब इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के अनुशासनहीनता मामलों पर कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया गया है। यदि किसी शिक्षक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ उनका तबादला प्रखंड स्तर पर कर सकते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर की अनुशंसा दूसरे जिले में भी की जा सकती है। हालांकि शिक्षक इस पर अपील कर सकते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में वृद्धि। बिहार सरकार ने 14 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में भी वृद्धि की थी।
7वें वेतनमान के तहत डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है और कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर 2024 तक के एरियर का भुगतान जनवरी 2025 में किया जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से क्या होगा फायदा? महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ डीए न केवल उनके मासिक वेतन और पेंशन को प्रभावित करेगा, बल्कि एरियर के रूप में भी उन्हें एकमुश्त लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक होगा। साथ ही शिक्षकों के लिए नई नियमावली राज्य के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। बिहार सरकार के इन फैसलों का व्यापक असर। बिहार सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य में सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्साह और सकारात्मकता लाने वाला है। विशेष रूप से 5वें और 6वें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए डीए में इस वृद्धि को आर्थिक स्थिरता और राहत के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही शिक्षकों के लिए लागू की गई नई नियमावली और सक्षमता परीक्षा की शर्तें राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने में कारगर साबित हो सकती हैं। साथ ही नए साल में कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा तोहफा। इतने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी पेंशन में होगी फिर वृद्धि। 2024 की तरह नया साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगातों भरा होने वाला है, क्योंकि जनवरी 2025 से एक बार फिर कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। हालांकि डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी यह एपी के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अब तक जुलाई से अक्टूबर के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन नवंबर-दिसंबर के अंक आना बाकी है। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी-जुलाई से की जाती है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4% तो जुलाई से 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया है। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है, जिसका ऐलान बजट 2025 से 26 के बाद होने की संभावना है। कितने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता? वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि एपी इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो एपी इंडेक्स अंक 144.5 और डीए स्कोर 55.05% पहुंच चुका है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है। हालांकि अभी नवंबर-दिसंबर के आंकड़े आना बाकी हैं। नवंबर के आंकड़े 31 दिसंबर को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे और दिसंबर के अंक 30 जनवरी 2025 को जारी होंगे। इसके बाद तय होगा डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अनुमान है कि जनवरी 2025 से 3 से 4% वृद्धि हो सकती है। इसका ऐलान मार्च में होली के आसपास हो सकता है। यह वृद्धि 7th पे कमीशन के तहत की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें 3% डीए बढ़ने पर 540 रुपये और 2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए ऐसा होता है: कैलकुलेट डीए परसेंट एवरेज ऑफ एपी बेस ईयर 2001 100 पिछले 12 महीने के लिए 115.76 115.76 x 100। पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए डीए ऐसा होता है: कैलकुलेट डीए परसेंट एवरेज ऑफ एपी बेस ईयर 2001 100
पिछले 3 महीने के लिए 126.33, 126.33 x 100। नए साल का तोहफा 7% बढ़ गया डीए। कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द मिलेगी बड़ी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें 5वें और 6वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है। 5वें और 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि। गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें 5वें और 6वें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में वृद्धि को मंजूरी दी गई। 5वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 243% से बढ़ाकर 255% कर दिया गया है। इसमें 12% की वृद्धि शामिल है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। 6वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है, जिसमें 7% की वृद्धि होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई से नवंबर 2024 तक का एरियर जनवरी 2025 में दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए भी अहम फैसले। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए भी कई बड़े फैसले किए हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी देते हुए सक्षमता परीक्षा देने की सीमा 3 बार से बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है। यह कदम राज्य के 85,609 नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा, जिन्हें अब इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के अनुशासनहीनता मामलों पर कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया गया है। यदि किसी शिक्षक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ उनका तबादला प्रखंड स्तर पर कर सकते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर की अनुशंसा दूसरे जिले में भी की जा सकती है। हालांकि शिक्षक इस पर अपील कर सकते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में वृद्धि। बिहार सरकार ने 14 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में भी वृद्धि की थी। 7वें वेतनमान के तहत डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है और कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर 2024 तक के एरियर का भुगतान जनवरी 2025 में किया जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से क्या होगा फायदा? महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ डीए न केवल उनके मासिक वेतन और पेंशन को प्रभावित करेगा, बल्कि एरियर के रूप में भी उन्हें एकमुश्त लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक होगा। साथ ही शिक्षकों के लिए नई नियमावली राज्य के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। बिहार सरकार के इन फैसलों का व्यापक असर। बिहार सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य में सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्साह और सकारात्मकता लाने वाला है। विशेष रूप से 5वें और 6वें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए डीए में इस वृद्धि को आर्थिक स्थिरता और राहत के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही शिक्षकों के लिए लागू की गई नई नियमावली और सक्षमता परीक्षा की शर्तें राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने में कारगर साबित हो सकती हैं। साथ ही नए साल में कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा तोहफा। इतने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी पेंशन में होगी फिर वृद्धि। 2024 की तरह नया साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगातों भरा होने वाला है, क्योंकि जनवरी 2025 से एक बार फिर कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। हालांकि डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी यह एपी के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अब तक जुलाई से अक्टूबर के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन नवंबर-दिसंबर के अंक आना बाकी है। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी-जुलाई से की जाती है।
साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4% तो जुलाई से 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया है। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है, जिसका ऐलान बजट 2025 से 26 के बाद होने की संभावना है। कितने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता? वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि एपी इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो एपी इंडेक्स अंक 144.5 और डीए स्कोर 55.05% पहुंच चुका है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है, हालांकि अभी नवंबर-दिसंबर के आंकड़े आना बाकी हैं। नवंबर के आंकड़े 31 दिसंबर को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे और दिसंबर के अंक 30 जनवरी 2025 को जारी होंगे। इसके बाद तय होगा डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अनुमान है कि जनवरी 2025 से 3 से 4% वृद्धि हो सकती है। इसका ऐलान मार्च में होली के आसपास हो सकता है। यह वृद्धि 7th पे कमीशन के तहत की जाएगी। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें 3% डीए बढ़ने पर 540 रुपये और 2,50,000 रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से 3,750 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना। डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए ऐसा होता है: कैलकुलेट डीए परसेंट एवरेज ऑफ एपी बेस ईयर 2001 100 पिछले 12 महीने के लिए 115.76 115.76 x 100। पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए डीए ऐसा होता है: कैलकुलेट डीए परसेंट एवरेज ऑफ एपी बेस ईयर 2001 100 पिछले 3 महीने के लिए 126.33 126.33 x 100। नए साल का तोहफा 7% बढ़ गया डीए। कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द मिलेगी बड़ी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल से पहले बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें 5वें और 6वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि की मंजूरी दी गई है। यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है। 5वें और 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि। गुरुवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसमें 5वें और 6वें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में वृद्धि को मंजूरी दी गई। 5वें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 243% से बढ़ाकर 255% कर दिया गया है। इसमें 12% की वृद्धि शामिल है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। 6वें वेतनमान के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है, जिसमें 7% की वृद्धि होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई से नवंबर 2024 तक का एरियर जनवरी 2025 में दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए भी अहम फैसले। राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए भी कई बड़े फैसले किए हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी देते हुए सक्षमता परीक्षा देने की सीमा 3 बार से बढ़ाकर 5 बार कर दी गई है। यह कदम राज्य के 85,609 नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा, जिन्हें अब इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के अनुशासनहीनता मामलों पर कड़ा रुख अपनाने का निर्णय लिया गया है। यदि किसी शिक्षक पर अनुशासनहीनता का आरोप लगता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ उनका तबादला प्रखंड स्तर पर कर सकते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर की अनुशंसा दूसरे जिले में भी की जा सकती है। हालांकि शिक्षक इस पर अपील कर सकते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में वृद्धि।
बिहार सरकार ने 14 नवंबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में भी वृद्धि की थी। 7वें वेतनमान के तहत डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है और कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर 2024 तक के एरियर का भुगतान जनवरी 2025 में किया जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से क्या होगा फायदा? महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ा हुआ डीए न केवल उनके मासिक वेतन और पेंशन को प्रभावित करेगा, बल्कि एरियर के रूप में भी उन्हें एकमुश्त लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक होगा। साथ ही शिक्षकों के लिए नई नियमावली राज्य के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। बिहार सरकार के इन फैसलों का व्यापक असर। बिहार सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय राज्य में सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्साह और सकारात्मकता लाने वाला है। विशेष रूप से 5वें और 6वें वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए डीए में इस वृद्धि को आर्थिक स्थिरता और राहत के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही शिक्षकों के लिए लागू की गई नई नियमावली और सक्षमता परीक्षा की शर्तें राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने में कारगर साबित हो सकती हैं। साथ ही नए साल में कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा तोहफा। इतने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी पेंशन में होगी फिर वृद्धि। 2024 की तरह नया साल 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगातों भरा होने वाला है, क्योंकि जनवरी 2025 से एक बार फिर कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। हालांकि डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी यह एपी के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अब तक जुलाई से अक्टूबर के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर के अंक आना बाकी है। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि हर साल जनवरी-जुलाई से की जाती है। साल 2024 की बात करें तो जनवरी 2024 से 4% तो जुलाई से 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया है। अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है, जिसका ऐलान बजट 2025 से 26 के बाद होने की संभावना है। कितने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता? वर्तमान में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि एपी इंडेक्स के जुलाई से दिसंबर 2024 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो एपी इंडेक्स अंक 144.5 और डीए स्कोर 55.05% पहुंच चुका है। ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तय है। हालांकि अभी नवंबर-दिसंबर के आंकड़े आना बाकी हैं। नवंबर के आंकड़े 31 दिसंबर को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे और